हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कि कुछ जादुई कलाएं। जादुई कलाएं मीन्स हम बोलेंगे कुछ और भाषा में लेकिन आप समझेंगे उसे उसी भाषा में, भले आपको आती ना हो। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आप लोग मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो काम करना है। पहला, आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लेना है। वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ाया है प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसी के एप्लीकेशन पे हम बात करने वाले हैं और हमारा नया टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार गो थ्रू करिए। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जामिनेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। तो प्रीवियसली मैं आपको ये समझा दूं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है ना, मतलब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसे प्रीवियसली तीन अलग अलग पार्ट्स में, मतलब बेसिकली अगर मैं कहूं तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो तीन टॉपिक्स हैं इसके। बेसिकली कौन कौन से तीन टॉपिक हैं? तो पहला टॉपिक है इसका जिसे कहा जाता है लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये हमारा पहला टॉपिक है, इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस कोडिंग। और फिर तीसरा टॉपिक है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं टेबल कोडिंग, जिसे हम लोग कहेंगे टेबल कोडिंग। तो बेसिकली ये तीन अलग अलग टॉपिक है, लेटर कोडिंग, डिकोडिंग, सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग में भी हम दो अलग अलग तरह की चीजें पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा ओल्ड पैटर्न और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में जो न्यू पैटर्न आया हुआ है। ठीक है, जो न्यू पैटर्न आया हुआ है। टेबल कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या देखना है? टेबल कोडिंग डिकोडिंग भी एक नए प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखे जा रहे हैं जो कि व्यापम के एग्जाम में आपको देखने को अक्सर मिल जाएंगे और रेलवे के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन करके हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेटर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें दो ही कॉन्सेप्ट काम आने हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपका प्लेस वैल्यू और एक कॉन्सेप्ट है आपका अपोजिट वैल्यू का। एक कॉन्सेप्ट है आपका प्लेस वैल्यू का, एक कॉन्सेप्ट है आपका अपोजिट वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लेस वैल्यू वाला तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अपोजिट वैल्यू का नहीं देखा है तो अपोजिट वैल्यू का वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब इसको बताने के पहले जैसे एक चीज मैं आपके दिमाग में और डालना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए अगर कहीं पर कोई एक वर्ड लिखा हो, जैसे वर्ड लिखा हुआ है क्या, आर, तो आर देखते साथ ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे आर, तो आर से रिलेटेड आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है? तो आर का अपोजिट लेटर आई होता है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। आर के बगल में कौन सा लेटर होता है? तो आर के बगल में कौन सा होगा? क्यू। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 17। आर की एक बगल में और कौन होता है? तो एस। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। तो जब कभी भी आपको एक लेटर दिखे तो आपको उस लेटर से संबंधित ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। बाकी मैंने आपको बताया ही है, सिर्फ दो ही लैंग्वेज है, एक अपोजिट वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। अब जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी इस प्रोसीजर को स्टार्ट करिएगा और अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ तो जस्ट फाइंड द आंसर एंड पॉज द वीडियो, फाइंड द आंसर देन आफ्टर प्ले द वीडियो। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, कॉर्नर।
क्या लिखा है इसने यहाँ पर, CORNER, कॉर्नर। अब देखिए कॉर्नर का जो कोड है वो उसने क्या लिखा है, GSVRIV। अब देखिए जरा इनमें क्या पैटर्न है हम वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे C, तो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3, O की प्लेस वैल्यू 15, R की प्लेस वैल्यू कितनी 80, N की 14, E5, R 18, G7, S 19, देन V का कितना 22, R का 18, I का 9 एंड देन V का 22। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, दो ही रिलेशन होंगे। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यार C का अपोजिट तो X होता है, यहाँ पर X नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 7। तो हम यहाँ पे रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि 3 की जगह उसने क्या यूज किया है 7। इसका मतलब कितने का रिलेशन है यहाँ पर +4 का। फिर देखिए 15 की जगह उसने क्या यूज किया 19, मतलब अगेन कितने का रिलेशन है +4 का। फिर 18 के बाद 22 अगेन +4 का रिलेशन, 14 के बाद 18 अगेन +4 का रिलेशन, 5 के बाद 9 अगेन +4 का रिलेशन, 18 के बाद 22 अगेन +4 का रिलेशन। इसका मतलब कंप्लीटली यहाँ पर कितने का रिलेशन दिख रहा है मुझे +4 का। तो हम भी पूछे हुए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर सेंट्रल, तो हम भी पूछे हुए क्वेश्चन का क्या निकालने की कोशिश करेंगे +4। आइए निकालते हैं, पहले वर्ड लिख लेंगे। तो वर्ड क्या है हमारा सेंट्रल। अब देखिए सेंट्रल का कोड निकालना, मुझे पता है कि +4 है, तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो C की प्लेस वैल्यू कितनी 3, फिर ये हो गया 5, फिर n कितना हो जाएगा आपका 14, देन T का कितना हो गया 20, R का 18 और A का 1, L का 12। अब उसके बाद हमें क्या करना था +4 करना है, तो हम +4 करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना है मुझे +4 करना है, +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ सब जगह हमें +4 करना है। तो 3 + 4 कितना 7, 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 14 + 4 18, 20 + 4 24, 18 + 4 22 and 1 + 4 5 and 12 + 4 16। ओके, अब इसके जो लेटर्स हैं कंसोनेंट लेटर्स लिख दीजिए। 7 किसका होता है G का, 9 I, देन 18 किसका R का, देन 24 X, V, 22 5 मतलब E और 16 मतलब P। सो दैट विल बी आवर आंसर। ये रहा वो बेहतरीन तरीका जिसे आप एग्जाम में फॉलो करेंगे और आपका आंसर बहुत ही क्विक आने लगेगा। ये तो मेरा जो तरीका था ये पूरा ये समझाने का तरीका था, आप लोग इसी तरीके को बहुत ही अच्छे और फास्ट वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के और आगे। तो हमारा क्वेश्चन में कुछ ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का कोड है कुछ इस प्रकार। कंप्यूटर का कोड है XLNKFGVI। तो बताइए ज्योग्राफी का कोड क्या होगा। अब बहुत क्लियरली जैसा अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि आप एक काम करें, आप वर्ड को और उसके कोड को ऊपर नीचे लिख लीजिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए हम भी वही प्रोसीजर कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सपोज कंप्यूटर, और कंप्यूटर का कोड उसके ठीक नीचे लिख लेते हैं XLNKF देन GVI। अब जरा देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि C की जगह उसने क्या यूज किया है X, और हमें पता है C का अपोजिट क्या होता है X। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से सिखाया बेटा क्रैक्स। तो C का अपोजिट क्या होता है X, तो C का अपोजिट X हो गया। यहाँ देखिए O का अपोजिट L, M का अपोजिट क्या दिया हुआ है N, P का अपोजिट K, U का अपोजिट F, T का अपोजिट G, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I। तो उसी प्रकार हमें क्या करना था ज्योग्राफी का अपोजिट लिख लेना है। आइए हम ज्योग्राफी का अपोजिट लिख देते हैं। तो वर्ड यूज किया गया है क्या यहाँ पर ज्योग्राफी।
तो बताइए ज्योग्राफी में जी का अपोजिट क्या होता है, आप वही लिख दीजिए नीचे। तो जी का अपोजिट होता है आपका टी, ई का अपोजिट क्या होता है वी, ओ का अपोजिट एल, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट के, एच का अपोजिट एस एंड वाई का अपोजिट बी। ये क्या है, तो ये कहलाती है अपोजिट वैल्यू, जो कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में पूरा सिखाया हुआ है विद द ट्रिक। तो इसे इंप्लीमेंट करिएगा और पूरा आपको याद होना चाहिए। तो हमने इस पैटर्न का एक नाम भी दिया हुआ है। एक्चुअली मैं अपनी क्लास में भी सारे के सारे पैटर्न्स के नाम बच्चों को याद करवा देता हूँ, जिससे जब वो एग्जाम देने जाए तो उन्हें वो पैटर्न याद आ जाए, जिससे डायरेक्टली वो एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाते हैं और बहुत खुशी मिलती है जब इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि आपको क्लास में भी पढ़ाए गए ना, तो बहुत खुशी मिलती है। तो हमने इसका नाम रखा है, क्या नाम रखा हमने, इसे हमने नाम दिया है वर्टिकली अपोजिट पैटर्न, वर्टिकली अपोजिट पैटर्न। आप भी इसे इसके नाम से ही याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट पैटर्न। इसके पहले जो मैंने आपको पैटर्न कराया था, आप चाहें तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था वर्टिकली प्लेस वैल्यू एडिशन पैटर्न, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे थे। कितना ऐड कर रहे थे, +4 ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपोजिट कर रहे हैं, इसे नाम हमने इसका क्या रखा है, वर्टिकली अपोजिट पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैग्नेटिक इज रिटन एज OAUNWHSY, देन व्हाट इज द कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि हम वर्ड और उसके कोड को ऊपर और नीचे करके लिखते हैं, तो अब आप डायरेक्टली भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे आइए मैं डायरेक्टली कोशिश करके बताता हूँ हम कैसे सोचेंगे। जैसे हम सोचेंगे एम का कोड क्या लिखा हुआ है O, तो हमारे दिमाग में एम से रिलेटेड क्या क्या आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एम से रिलेटेड आपके दिमाग में आना चाहिए उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, और अपोजिट कितना होता है n। अब अगर m का अपोजिट n होता है लेकिन इसने o लिखा है, इसका मतलब उसने क्या किया, n+1 कर दिया। इसने गलती से n की जगह o लिख दिया, मतलब कितनी गलती हुई इससे, +1 की। फिर देखिए और इसी तरह a का अपोजिट उसने लिखा है a, मतलब हमारे दिमाग में हमारे अकॉर्डिंग a का अपोजिट तो होता है z, लेकिन उसने गलती से +1 आगे करके लिख दिया। क्या लिख दिया, a। उसी तरह और देख लीजिए लेटर्स g, तो g की जगह उसने लिखा है u, g का अपोजिट क्या होता है t, और t+1 कर दीजिए तो u आ जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे कोड ऐसे ही लिखे गए होंगे। आइए करके देख लेते हैं इसको। इसी तरह ये लिखा हमने मैग्नेटिक का कोड लिखा हुआ है OA, फिर UNW, OAUNW, और फिर HSY। देखिए क्या किया उसने, तो उसने m का अपोजिट किया और अपोजिट करने के बाद +1 कर दिया। क्या किया उसने, अपोजिट करने के बाद उसने +1 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया है। हम भी सेम पैटर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉलो कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, ये हमने डिस्ट्रिक्ट लिखा और डिस्ट्रिक्ट का हम अपोजिट करेंगे और +1 करते जाएंगे। आइए करते हैं। तो बताइए डी का अपोजिट क्या होता है, W +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। आई का अपोजिट क्या होता है, R +1 करेंगे तो S आ जाएगा। देन S का अपोजिट क्या होता है, H +1 करेंगे तो I आ जाएगा। T का अपोजिट क्या होता है, G +1 करेंगे तो H आ जाएगा। देन R का अपोजिट क्या होता है, I +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं, I का अपोजिट R करेंगे, R+1 S। देन C का अपोजिट X +1 Y। देन T का अपोजिट G +1 H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भी लेटर दिया गया है उससे रिलेटेड हमारा कौन सा दूसरा न्यू लेटर आ रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया था, ये सारे लेटर्स आ रहे थे। अब इसका हम नया नाम ले सकते हैं। क्या है इसका नया नाम, तो इसका नया नाम है वर्टिकली क्या किया गया इसमें, देखिए अपोजिट भी किया गया है और
वैल्यू अपोजिट की प्लेस वैल्यू में +1 किया गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकली कॉम्बो पैटर्न हो रहा है, वर्टिकली कॉम्बो पैटर्न हो रहा है। अब इस कॉम्बो पैटर्न में क्या क्या हो रहा है, तो आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि इसमें दो तरह की चीजें हो रही है। कौन सी दो चीजें हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हुआ है और यहाँ पर अपोजिट वैल्यू भी हुआ। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे मेरी लैंग्वेज में, मेरी अपनी भाषा है ये, इसको हमने कहीं किसी बुक से नहीं लिया है, बस अपने समझने के लिए हमने खुद किया और आप भी इसको समझ सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न है आपका, कॉम्बो पैटर्न, ठीक है। फ्रेंड इन चीजों को थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम आपके क्वेश्चंस में देखे जा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कैरियर, कैरियर इज रिलेटेड टू ZXOBBO। उसी तरह हम लिख लेंगे क्वेश्चन अपना। हमारा क्वेश्चन क्या है, CAR कैरियर, और कैरियर का कोड क्या दिया हुआ है, तो ZXOBBO, ठीक है। बताना किसका कोड है, हमें बताना है कोड विकास। देखिए बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाइएगा। सी मतलब कितना होता है, 3। सी से रिलेटेड आपको क्या याद आना चाहिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और सी का अपोजिट x होता है। अब x के आसपास तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 को थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो 3 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर -3 करूं तो 0, क्योंकि हमने पढ़ा है स्पेशल टू अल्फाबेटिकल सीरीज में कि 0 को क्या बोला जाता है, z बोला जाता है। अगर आपने ये स्पेशल ओवर टू अल्फाबेटिकल सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट पे चले जाइए, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर एक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमने ये बताया था कि अगर हमारा आंसर 1 से कम और 26 से ज्यादा आ रहा हो तो हम उसे 26 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर a आया हुआ 1। अब 1 को अगर माइनस करना है तो पहले 1 को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 27, और 27 - 3 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा आपका, 24। फिर देखिए r कितना होता है, 18, और o कितना होता है, 15, मतलब अगेन -3 हो रहा है। फिर इधर 5 है और इधर पर 2 है, फिर से -3 हो रहा है। फिर इधर 5 है, इधर 2 है, इसका मतलब फिर -3 हो रहा है। फिर यहाँ 18 है और यहाँ पर 15 है, इसका मतलब फिर से कितना हो रहा है, -3। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंप्लीटली क्या हो रहा था, -3। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कितना है, 22, 9, 11, 1 और 19, सब में क्या करना है, -3। आइए कर देते हैं, बताइए v से अपन -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 मतलब s। फिर 9 - 3 करेंगे तो f। फिर 11 - 3 करेंगे तो 8h। देन 1 - 3 हमें नहीं पता क्या होगा, तो 1 को पहले 27 मानना पड़ेगा। इसे आप कितना मान लोगे, 27 मान लोगे, और 27 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। देन 19 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, p, एंड दैट विल बी आवर आंसर। बता दीजिए नाम क्या ग्रहण करते हैं भाई पंडित जी, बताइए क्या नाम किया जाए इसका, तो इसका नाम दिया जाएगा वर्टिकली। भाई वर्टिकली क्यों है, क्योंकि लेटर्स कैसे लिखे हुए थे, वर्टिकल में, सी के नीचे उसका कोड मतलब वर्टिकल में लिखा हुआ है, तो नाम हो गया वर्टिकली। वर्टिकली में हमने क्या किया, तो वर्टिकली में हम कर रहे हैं प्लेस वैल्यू का सब्ट्रैक्शन पैटर्न। तो नाम क्या हो जाएगा पंडित जी, नाम रखा है इसका वर्टिकली प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। आगे समझ में, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट कहीं पर बनाकर लिख लीजिएगा। नोट क्या है यहाँ के लिए, नोट है इसके लिए, जब कभी भी कोई भी वर्ड किसी डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाए या किसी संख्या से रिप्रेजेंट किया जाए, जब कभी कोई वर्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाए, संख्या से, मतलब नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां पर हमेशा किसका पैटर्न होता है, वहां पर हमेशा प्लेस वैल्यू के एडिशन का पैटर्न होता है, प्लेस वैल्यू के एडिशन का पैटर्न होता है। ये आप एकदम नोट बना कर लिख लीजिए कहीं पर अपनी कॉपी में,
ठीक है, जैसा कि आप लोग कॉपी लेकर ही बैठे होंगे तो प्लीज वहां पर ये नोट बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया इसने, तो इसने दिया है कि कैट का कोड कितना है भाई 72, हाउ इट इज पॉसिबल। तो आपने सर अभी अभी बताया कि प्लेस वैल्यू के एडिशन का पैटर्न होगा, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू को सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, 1 की 1, ए की 1 और टी की 20। लेकिन सर अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा टोटल कितना 20 + 1 21 एंड 3 24। सर ये हो रहा है 24, लेकिन आपने लिखा है 72। तुरंत दिमाग में चलेगा कि सर यहाँ पर आपने इंटू 3 कर दिया है, ठीक है, हम भी इंटू 3 करके लिख देते हैं 72, लेकिन क्या सब में 3 होना है। चलिए एक बार और करके देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक और पैटर्न क्योंकि दिया, उसने क्या दिया डियर, और डियर को उसने कितना लिख दिया है, डियर को उसने लिखा 112। आइए देखते हैं क्या इसमें भी यही पैटर्न था। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5, 1 एंड 18। सबको आपस में ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। बताइए भाई कितना आ रहा है, तो 4 5 9 9 + 1 10 10 एंड 18 28 आ रहा है। बट ये तो 28 इंटू 3 करने पर नहीं आता, क्या करने पे आता है इंटू 4 करने पर 112 आ रहा है। तो सर ये क्या बात हुई, एक बार आप 3 बोल रहे हैं, एक बार आप 4 बोल रहे हैं, तो फाइनली है क्या वो सही सही बताइए, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न एक्चुअली कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो थे वो 3 थे, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे दिए हुए क्वेश्चन में, अब अगर मैं बात करूं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन था चेयर। चेयर की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो बताइए उसकी प्लेस वैल्यू क्या क्या आ जाएगी। तो ये आएगा आपका 3, 8, 1, 9 एंड 18। सबको आपस में ऐड करिए, सबको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो 8 3 11, 11 1 12 और 12 और 9 21, 31 8 39। कितना आ रहा है टोटल 39। बताइए 39 में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 39 में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो 39 5 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कर लीजिए भाई कितना आ रहा है आंसर, तो 9 5 जब 45, 9 5 जा 45, 4 5 3 जा 15 एंड 4 19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 195। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपना को 20 लिखा जाता है, भरहुत को 22 लिखा जाता है, तो बताइए ट्रिक्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सोचिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सतना लिखा हुआ है, सबसे पहले देखते हैं सतना। हमने अभी आपको एक नोट बताया था कि जब भी कभी किसी वर्ड को किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पक्का वहां पर प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा। तो क्या है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। तो यहां पर लिखा उसने सतना, और सतना का कोड क्या है, सतना का कोड उस पर 20 लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, तो एस वी नो दैट एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 और 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसने क्या किया है, इनको आपस में ऐड कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया 20। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर भी उसने वही किया है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, दोनों को आपस में ऐड कर दिया और 22 लिख दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ ट्रिक्स में भी वही काम किया जाएगा। बताइए टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20, एस की प्लेस वैल्यू कितनी 19, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 20 + 19 आंसर क्या हो जाएगा आपका 39। आंसर क्या हो जाएगा आपका 39। ठीक है, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 39। ठीक, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ बहुत जल्दी, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सपोज लिखा हुआ है कि इफ
मैग्नेटिज्म इज रिटन एज, मैग्नेटिज्म का कोड वो दे रहा है, क्या दे रहा है मैग्नेटिज्म का कोड, 4 1 7 5 then 5 then 2 then 9 then 1 then 4। तो बताइए जल्दी से कि सब्सक्राइब, ये वर्ड तो बहुत आजकल फेमस हो चुका है, इसका कोड क्या होगा, सब्सक्राइब का कोड क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, फटाक से आंसर निकालिए, बताइए। बहुत ही फेमस पैटर्न, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे किया है इसको, लाइक m, कहीं पर अगर m लिखा हुआ है तो m की प्लेस वैल्यू मुझे पता है ये प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है, ये प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, इसमें देख लेते हैं। तो m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 30। तो 13 में अगर 1 और 3 को हम आपस में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है। और इसी तरह a, अगर a को लिखना है तो a तो 1 ही होता है, तो इसको 1 डायरेक्टली लिख देगा ये। फिर g को भी डायरेक्टली 7 लिख देंगे। अगर मान लीजिए n आया हुआ तो n की प्लेस वैल्यू 14 में अगर हम 1 और 4 दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसी प्रकार हम इसके भी सारे कोड को लिख देते हैं। अब s है तो s की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 में 1 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1। तो s की प्लेस वैल्यू कितनी, 1। 21 मतलब 2 and 1 तो कितना हो जाएगा, 3। b मतलब 2, s 19 1 and 9 10 मतलब 1, c 3, देन उसके बाद 18 मतलब 8 and 1 9, देन i का 9, देन b का 2 and e का 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा हमारा लेटर कोडिंग डिकोडिंग का पूरा पैटर्न। लगभग मैंने सारे टाइप वाइज डिस्कस किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको बहुत डिस्कस करने पड़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देता हूँ, वहां पे आप चले जाइएगा, वहां पे आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ठीक है। अब अगला टाइप आएगा हमारा सेंटेंस कोडिंग का, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहिएगा कि सब्सक्राइब करेंगे, उनसे कहिएगा शेयर करेंगे, और जैसा आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।